मोदी 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 करते थे, उनके माँ बाप मोदी मोदी करते थकते नहीं थे। वो आज आपके खिलाफ दिल्ली में जाकर के भूखे प्यासे लाठी क्यों खा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। डर लगा तब तो प्रधानमंत्री जी पीछे के दरवाजे से भागे। जो प्रधानमंत्री जी वीडियो डालते थे कि फॉलो पायलट कम कर दिया, काफिला कम कर दिया है, 50 गाड़ियां थी उनके काफिले में, डरे तब तो भागे। ऐसा क्या जीना 56 इंची प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसा जी रहे हो? इतिहास उठा के देख लो, अंत तो हर रावण का हुआ है, हर हिटलर का हुआ है। कल आपको चेतने का समय भी चला गया मोदी जी। अब आपकी दमनकारी सरकार का अंत सुनिश्चित और निकट है। हिंदुस्तान ने वो दृश्य देखा जो शायद बीते कई वर्षों में ना देखा गया हो। बड़ी संख्या में युवा दिल्ली में उतरे, नीट पेपर लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के संसद के करीब तक पहुंच गए। पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, काफ़ी बवाल मचा। मैं कहूँ कि दिल्ली जल गई तो कहना गलत नहीं होगा, पर छात्रों की अपनी मांगे थी। हमारे साथ में सर मौजूद है। सर, वो दृश्य आपने भी देखे होंगे, बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हो गया नीट पेपर लीक को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के? बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यजनक और इस देश के लिए कल बहुत शर्मनाक और काला दिन था। हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, मैं देख रहा था 10वीं 11वीं की बेटियां वहां पर पहुंची हैं, उन्हें पुलिस लाठियों से पीट रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी क्या सत्ता। और सबसे बड़ी बात है, उन छोटे छोटे बच्चों को जो कभी मोदी 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 करते थे, उनके माँ बाप मोदी मोदी करते थकते नहीं थे, वो आज आपके खिलाफ दिल्ली में जाकर के भूखे प्यासे लाठी क्यों खा रहे हैं? ये स्थिति क्यों आई? बहुत शर्म की बात है। कल उन बच्चों को पिटते देख के आंसू आ गए। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस आवाज़ को शुरू से उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इन्होंने कल के जंतर मंतर बस के प्रदर्शन को लेके ऐसा किया। अभी हमारे राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम था देहरादून में, रातों रात इन्होंने जगह बदल दी। तो ये छात्रों की आवाज, चाहे वो राहुल गांधी जी के माध्यम से हो, चाहे आपके हमारे या सीधे हो, ये उठने ही नहीं देना चाहते। ये तो छात्रों का भविष्य बेच चुके हैं, किसानों का भविष्य बेच चुके हैं, ये सब कुछ बेच चुके हैं। पर नरेंद्र मोदी जी, अंत तो इतिहास उठा के देख लो, अंत तो हर रावण का हुआ है, हर हिटलर का हुआ है। कल आगाज था, और अभी तक तो हम ये कहते थे कि चेत जाओ मोदी जी। अब तो आपको चेतने का समय भी चला गया मोदी जी। अब आपकी दमनकारी सरकार का अंत सुनिश्चित और निकट है। डर लगा होगा कल सरकार को, भय, अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा तय करने की कहीं ना कहीं भीतर इच्छा जागी होगी। डर लगा तब तो प्रधानमंत्री जी पीछे के दरवाजे से भागे। जो प्रधानमंत्री जी वीडियो डालते थे कि फॉलो पायलट कम कर दिया, काफिला कम कर दिया है, 50 गाड़ियां थी उनके काफिले में, डरे तब तो भागे। ऐसा क्या जीना 56 इंची प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसा जी रहे हो? कि अगर छात्र संसद के बाहर आ गए और डर के आपको सिक्योरिटी भगा रही है, डर के भाग रहे हो, संसद का गेट लगाना पड़ रहा है। कोई अमेरिका, पाकिस्तान, खालिस्तान से नहीं आए थे वो बच्चे, हमारे देश के हमारे बच्चे थे। और ये वही बच्चे थे जो अंधभक्ति में आपके लिए मोदी 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 नारा लगाते थे। आज भागना पड़ रहा है आपको। शर्मनाक है मोदी जी, शर्मनाक है। आपने कहा कि यही मोदी 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 का नारा लगाते थे, इनके माता पिता मोदी मोदी का नारा लगाते थे। आप कहीं ना कहीं आँख क्या खुलती हुई नजर आ रही है। पर मैं देख रहा था कल कुछ लोग इन्हीं को देशद्रोही बता रहे थे, कोई पाकिस्तानी कह दे रहा था, कोई उपद्रवी कह दे रहा था। स्टूडेंट थे जबकि सब। बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, जिनकी आंखें अभी भी बंद हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, वो बहुत अंत में खुलती है या नहीं खुलती है, ऐसे बंद बंद में चले जाते हैं दुनिया से। ऐसे कुछ लोग हैं जो इनको शर्म आना चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए। इस देश के बच्चे हैं वो, इस भारत माता की संतानें हैं वो, जिन्हें आप उपद्रवी कह रहे हो। लोकतंत्र में जवाब लेने का अधिकार हर नागरिक को है, हर युवा को है। वो तो अपना जवाब मांगने गए थे कि हमारे इसका जवाब दो।
वो कैसे देशद्रोही हो सकते हैं? देशद्रोही तुम हो। और मैं तो आपके माध्यम से उन पुलिस वालों पर भी ये सवाल करना चाहूंगा कि तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। तुम संविधान की नौकरी किए हो, तुम्हारे बच्चे भी पेपर लीक जैसी चीज से प्रभावित हो रहे होंगे। तुम उन बच्चों पर लाठियां उठाने से पहले तुम्हारे हाथ कांपे नहीं? ऐसी भी क्या मजबूरी है? ये वो भारत देश है जहां पर ऐसे क्रांतिकारी और शहीद पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने जानों की आहुति दे दी यहाँ की स्वतंत्रता के लिए। आप बच्चों को पे लाठी बरसाने से आप नहीं चूके। ध्यान रखना, ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे अधिकारी, धरती गोल है, दिन पलट के आते हैं। आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, प्रकृति अच्छा नहीं करेगी, यूनिवर्स अच्छा नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में भी कई अलग अलग स्थानों पे विरोध देखने को मिला, बच्चे वहां पे भी इकट्ठा थे, राजधानी भोपाल में भी। मैं वही कह रहा हूं ना, ये देश के इतिहास में एक तो आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के बाद पहली ये लड़ाई है कि जो दिल्ली पहुंच सके दिल्ली में, जो नहीं पहुंच सके वो अपने अपने जिला मुख्यालय में, अपने अपने शहर में, मतलब पूरे देश में एक क्रांति आई है। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया उसको ना दिखाए, लेकिन अब AI का युग है, 21वीं सदी है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका खून खौलता है, जो गोदी मीडिया से कोई संबंध नहीं रखते, और उनके व्यूअर्स, उनके सपोर्टर्स गोदी मीडिया से कई लाख गुना ज्यादा हैं जी। तो हम तो आप लोगों पे भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से इस देश में क्रांति की शुरुआत क्या, क्रांति आ ही गई है। और जब इन चोरों से, पहले गोरों से आजाद हुआ था, अब चोरों से जब आजाद होगा ये देश, तो आप जैसे ईमानदार यूट्यूबर्स और पत्रकारों का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आखिरी सवाल सर, ये जो भीड़ देखने को मिली कल, युवाओं का जो जोश देखने को मिला, जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, क्या ये वोट में तब्दील होगा? और आगामी चुनाव में और अगले साल जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, या अभी दतिया का उपचुनाव होना और फिर लोकसभा चुनाव, क्या वोटों में बदलेगा ये गुस्सा और क्या कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत बन करके उभरेगी? सवाल वोटों का नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। आप मुझे बता दो कि बहुत सारी और पार्टियां हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर नरेंद्र मोदी जैसे दमनकारी व्यक्ति, अमित शाह जैसे दमनकारी व्यक्ति और सरकार का सीना ठोक के अगर कोई विरोध कर रहा है, तो वो अकेला राहुल गांधी है। बाकी क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय नेता अपने अपने प्रदेशों में कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी जी की छवि बहुत, आप देखे होंगे कई वीडियो, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे और राहुल गांधी कैसे। छोटे छोटे बच्चे बाल हृदय में जब छवि राहुल गांधी जी की बन चुकी है, तो निश्चित रूप से जनता के दिल में अब राहुल गांधी जी बस चुके हैं और आने वाले चुनावों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। गोदी मीडिया के खिलाफ भी कल नारे लगे। एकदम गोदी मीडिया के खिलाफ तो आक्रोश है, आक्रोश है। भगवान न करे मुझे जो दिख रहा है भविष्य, गोदी मीडिया की तो वो दुर्दशा होनी, ये तो फिर भी झोला उठा के चल देंगे, बच जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। जैसे वो शेख हसीना बांग्लादेश से भागी तो भारत में आके शरण लिए, ये भी कहीं शरण ले लेंगे। गोदी मीडिया वालों, आप कहाँ जाओगे ये सोच लो। जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, और आक्रोश जब निकलता है तो कैसे निकलता है वो देख लिए ना। तो आक्रोश तो है हमारे बच्चों के, मेरे खुद के बच्चों पे आक्रोश है, मेरे बच्चों पे आक्रोश है, तो आक्रोश तो है। ओके, तो आक्रोश है, और इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं डर का, भय का माहौल भी अब है, और जनता जाग चुकी है। जो युवा पहले मोदी मोदी कहा करते थे, सरकार के समर्थक थे, आज वही सवाल उठा रहे हैं और धीरे धीरे सबकी आंखें खुलेगी। आप क्या कहेंगे? सीधे इस चर्चा पे अपनी राय ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।